कहीं बाहर जाना है और बच्चे को थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ना है तो आप नहीं छोड़ सकते। सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज रितु और आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एक ऐसी वीडियो जिसमें हम बात करेंगे कुछ ऐसे शॉकिंग फैक्ट्स के लिए जो कि मुझे यहाँ कनाडा आकर ही पता चले थे। अब जो लोग मुझे पहले से फॉलो कर रहे हैं उन्हें पता है मुझे कनाडा में आए हुए 6 मंथ्स हो गए हैं और कुछ ऐसी बातें थी जो यहाँ आके मुझे पता चली और इंडिया में मुझे पता भी नहीं थी। कुछ चीज़ें तो ऐसी थी जिनके लिए मैं इंडिया से प्रिपेयर होकर आई थी, जैसे कि भाई हमारे यहाँ पर इंडिया में हर जगह पर गोलगप्पे के ठेले मिलते हैं, कनाडा में ये सब नहीं होता। मुझे पता थी ये बातें, बट इसके साथ साथ और भी कुछ शॉकिंग फैक्ट्स है जो मुझे सीधा यही आगे पता चले थे। उसके अंदर सबसे पहला फैक्ट तो ये पर रोड पर गाड़ी का हॉर्न बजाना अलाउड नहीं होता। जैसे हॉकिंग जो होता है, जैसे हम इंडिया में क्या होता है कि सामने वाला मूव नहीं कर रहा था, बार बार हॉर्न दे रहे हो, कोई आ रहा है आप हॉर्न दे रहे हो, तो ये सब कुछ यहाँ अलाउड नहीं होता है। ऑल्दो अगर कोई गलत ड्राइव कर रहा है और उसकी वजह से आपको प्रॉब्लम हो रही है तब आप हॉर्न कर सकते हो। वैसे जनरली यहाँ पर लोग हॉर्न नहीं बजाते, उसकी वजह से एयर पॉल्यूशन बहुत कम हो जाता है, जो कि बहुत अच्छी बात है। उसके बाद एक होता है जेट स्प्रे। मुझे पता नहीं ये बात में, वैसे तो देखो ये बात सबको पता होती है कि कनाडा में जेट स्प्रे नहीं होते। यहाँ पर वॉशरूम्स में पानी ज़्यादा ये लोग यूज़ नहीं करते, ये टिश्यू पेपर यूज़ करते हैं। हमने घर पर तो देखो जेट स्प्रे लगवा लेते हैं, जब हम इंडियन बाहर आते हैं हमें तो पानी की आदत होती है तो हमने यहाँ घर पर हम जेट स्प्रे लगवा लेते हैं। बट जैसे और चीज़ें होती हैं, आपका ऑफिस हो गया या फिर जैसे मेरा बेटा स्कूल जाता है तो उसको वहाँ प्रॉब्लम होती है, उसको पानी की आदत है तो वो टिश्यू पेपर नहीं यूज़ कर पाता और वो बार बार इस चीज़ के लिए क्लिक करता रहता है। तो ये चीज़ भी बहुत शॉकिंग फैक्ट है। और उसके बाद आता है हमारे खाने का टेस्ट होता है ना, जैसे कि लेस हो गया, कुरकुरे हो गया, ये चीज़ें हमें यहाँ मिल जाती हैं, बट इनका जो टेस्ट होता है वो इंडिया वाला नहीं होता। वो मसाले और बाकी चीज़ें यहाँ की, जैसे यहाँ के लोग मसाले कम खाते हैं, नमक मिर्च कम खाते हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग हमारे लेस कुरकुरे जो मंचिंग वाली चीज़ें होते हैं ना उनका टेस्ट भी चेंज होता है। तो एक बार जब हम खरीदते हैं तब हम खुश हो जाते हैं, ओ मुझे लेस मिल गया, बट जब आप खाते हैं ना तो पता चलता है ओ गॉड ये तो वो टेस्ट ही नहीं है जो हमारा इंडिया का था। तो एनी हाउ हम लोग अपने इंडिया के टेस्ट को मिस करते रहते हैं। सेम ऐसे ही रेस्टोरेंट से होता है, जब हम रेस्टोरेंट से कोई भी खाना ऑर्डर करते हैं, पनीर कुछ भी आप ऑर्डर करते हो तो सब्जी में वो टेस्ट नहीं आता जो हमारे इंडिया में आ रहा होता है। हम लोग ट्राई करते हैं कि हम घर का ही खाना खाएं, बाहर का कम खाएं, उसमें सिर्फ पैसा आपका लगता है और आपको टेस्ट नहीं मिलता। और यहाँ पर जो घर होते हैं वो वुडन के बने होते हैं। हमने इंडिया में बचपन से देखा होता है कि कंक्रीट से घर बनते हैं, पत्थर चाहिए, सीमेंट चाहिए, इन सब से घर बनता है। यहाँ पर ये सब चीज़ें यूज़ नहीं होती। उसकी वजह से क्या होगा कि घर में ना शोर बहुत होता है, जैसे आप चलते हो, जंप करते हो, इन सब चीज़ों से घर में शोर होता है। अब ये लोग वुडन का घर, लकड़ी का घर इसलिए बनाते हैं क्योंकि जब स्नो गिरती है ना तो जो कंक्रीट पत्थर का घर होता है वो गर्म होने में, टेम्परेचर मेंटेन करने में इतना सस्टेनेबल नहीं होता, जबकि वुडन का घर है वो बड़ी जल्दी से टेम्परेचर को मेंटेन कर लेता है, इसलिए ये लोग वुडन बनाते हैं। जब देखो जो बेसमेंट और बाकी चीज़ें होती है ना वो चीज़ें तो कंक्रीट की ही होती है, ऊपर वाला जो स्ट्रक्चर होता है वो वुडन का होता है। मेरे लिए सबसे बड़ा शॉकिंग फैक्ट ये था कि अगर आपका बच्चा है वो 13 ईयर से कम है, मैं ओंटारियो की बात कर रही हूँ, अगर वो 13 ईयर से कम है और आपको कहीं बाहर जाना है और बच्चे को थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ना है तो आप नहीं छोड़ सकते। जैसे 9-10 साल का बच्चा होता है हमारे इंडिया में, अगर हमें कुछ काम से बाहर जाना है 10-15 मिनट के लिए तो आप उसको अकेला घर पर छोड़कर जा सकते हो, वो मैनेज कर लेता है। लेकिन यहाँ पर रूल है कि 13 ईयर से कम बच्चे को आप अकेला घर पर छोड़कर नहीं जा सकते, इससे आपके अगेंस्ट फाइन हो जाता है। और एक ये है कि जब आप गाड़ी में कहीं जा रहे होते हैं तो ड्राइवर के साथ में जो फ्रंट सीट होती है वहाँ पर बच्चे अलाउड नहीं होते अगर उनकी एज 13 ईयर से कम है। जैसे तो बच्चा हमेशा पीछे वाली सीट पर बैठेगा, वो फ्रंट सीट पर नहीं बैठ सकता। तो मेरे बेटे भव्य के लिए ये बहुत शॉकिंग था। उसको आगे बैठने का शौक था और अब वो आगे नहीं बैठ पाता। अब क्या है कि कनाडा एक मल्टी कंट्री है, पूरी दुनिया से लोग आके कनाडा में बसते हैं, रहते हैं, अपना घर बनाते हैं। जो कनाडा के जो कैनेडियंस हैं ना, यहाँ के जो पहले के कैनेडियंस, आई मीन बाय जो वाइट कैनेडियंस हैं, उनकी काउंटिंग बहुत कम है, वो लोग आपको बहुत कम मिलेंगे। और जो अलग अलग कंट्री से, इंडिया, चाइनीज, एशियन, बाकी कंट्रीज के लोग आपको बहुत ज़्यादा मिलेंगे।
कैनेडियंस होते हैं ना, उनका एक ग्रीट अप सिस्टम होता है। वो अगर आपको जानते हैं कि नहीं जानते, आप बाई चांस फेस टू फेस आई कांटेक्ट आपका हो रहा है, तो आपको हाय, हेलो, गुड मॉर्निंग ऐसे विश करके जरूर जाएंगे, ग्रीट जरूर करते हैं ये लोग। और सेम ऐसे ही आपने गलती से किसी को टच कर दिया, सॉरी, थैंक यू, इन चीज़ों का बहुत यूज होता है। अगर हमें आते जाते कोई इंडियन मिल जाता है तो हम एक दूसरे से हाय हेलो नहीं करते, सब आए कांटेक्ट भी नहीं बनाते हैं, दूसरे से देखते और निकल जाते हैं, जबकि ये चीज़ बहुत खराब है। जैसे हम लोग यहाँ कैनेडियन और इंडियन मिलके हाय हेलो कर रहे हैं, वैसे इंडियन इंडियन को भी करना चाहिए, ऐसे दूर नहीं भागना चाहिए। और ऐसे ही इंडिया में क्या होता है कि हमारे प्राइवेट हॉस्पिटल होते हैं और गवर्नमेंट हॉस्पिटल भी होते हैं। गवर्नमेंट हॉस्पिटल हम लोग बहुत कम जाते हैं। अब हमारे पास इंश्योरेंस है तो हम कोई प्रॉब्लम है तो जल्दी से भाग के प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हैं और इमरजेंसी में सर्विस ले लेते हैं। बट यहाँ ऐसा नहीं होता, यहाँ पर प्राइवेट हॉस्पिटल होते ही नहीं है। जैसे फिजियो, कायरो, इन सर्विसेज के लिए फिर भी आपको मिल जाएंगे, बट जैसे बाकी की सर्विस होती है जिसमें आपको कट लगना है या कोई बड़ी वाली सर्विस है, तो आपको गवर्नमेंट हॉस्पिटल ही जाना पड़ेगा। पहले आप अपने फैमिली डॉक्टर के पास जाओगे, फैमिली डॉक्टर आपको रिकमेंड करेंगे, तब आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाओगे, इमरजेंसी में जाओगे और वहीं से ट्रीटमेंट लोगे। तो और ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, जो कि काफ़ी हद तक अच्छा भी है। सेम ऐसे ही यहाँ पे स्कूल्स की कोई फीस नहीं होती, स्कूल में सारे बच्चे फ्री में जाते हैं, ट्रांसपोर्ट फ्री में जाते हैं, उन्हें सिर्फ अपना लंच बैग लेके जाना होता है। और अगर कोई बच्चे लंच बैग भी नहीं लेके जा सकते, अफोर्ड नहीं कर सकते, तो उनको लंच स्कूल से दिया भी जाता है। सेम ऐसे ही जब हम यहाँ पे ड्राइव कर रहे होते हैं तो मेरे को यहाँ का पता चला था कि जैसे हमारा राइट टर्न होता है, अगर हमें राइट टर्न लेना, मेरे सामने वाली रेड लाइट रेड है, फिर भी मुझे राइट टर्न लेना है, इधर से कोई नहीं आ रहा, तो मैं सीधा राइट टर्न ले सकती हूँ, मुझे इस रेड लाइट का सामने वाली का वेट करने का जरूरत नहीं है। जबकि इंडिया में होता था कि अगर आपके सामने रेड लाइट है तो आप लेफ्ट राइट स्ट्रेट कहीं नहीं जा सकते। हर गली में थोड़ी थोड़ी देर के बाद जैसे ही कोई टर्न आता है आपको स्टॉप साइन मिलते हैं, ऐसे एक पिलर लगा होता है जिसके ऊपर स्टॉप लिखा होता है। तो अगर आपको वहां से जाना है सीधा लेफ्ट राइट कहीं पर भी, और चाहे कोई भी नहीं है, आपको वहां पर 3 सेकंड के लिए अपनी गाड़ी को स्टॉप करना ही करना होगा, फिर आप आगे जा सकते हो। तो मतलब इंडिया में तो क्या होता है कि अगर हम रेड लाइट पर खड़े हो जाते हैं, रुक जाते हैं, तो वही बहुत बड़ी बात है। ऐसी गली जिसके अंदर कोई भी नहीं है, आसपास कोई इंसान कुछ नहीं है, बट स्टिल आपको फॉलो करना है, आपको वहाँ पर 3 सेकंड के लिए खड़े होना, फिर आप आगे जा सकते हो। तो ये सारी चीज़ें मेरे लिए तो बहुत स्ट्रेंज थी। और ऐसे ही क्या होता है कि हर घर के आगे और पीछे, बैकयार्ड में और फ्रंट में गार्डन जरूर मिलेगा। उस गार्डन को मेंटेन करना आपकी खुद की जिम्मेदारी होती है। अगर आपकी ग्रास जैसे एक लेवल से आगे बढ़ गई है और आपने उसको कट नहीं किया टाइम टू टाइम, तो गवर्नमेंट के लोग टाइम टू टाइम आते रहते हैं, चेक करते रहते हैं, तो वो आपके ऊपर फाइन लगा के जाते हैं, आपके घर के ऊपर। सेम ऐसे ही जैसे स्नो जब गिरती है तो वो ड्राइववे तो चलो आप यूज़ कर रहे हो, अगर आपके घर के बाहर वॉकवे भी है तो वो आपको क्लीन करना है स्नो को टाइम टू टाइम। जैसे रोड होगा वो गवर्नमेंट क्लीन करेगी, लेकिन जो ड्राइववे वॉकवे होगा वो आप खुद क्लीन करोगे, वरना फिर से आपके घर को फाइन हो सकता है। फाइन के इतने रूल्स हैं कि हम ऐसा कई बार तो ऐसा फील होता है कि हम हर चीज़ पे टैक्स और फाइन, ये 2 चीज़ें ही दे रहे होते हैं बस। तो ये सारे फैक्ट्स हैं जो हम इंडियंस को थोड़ा सा शॉकिंग लगते हैं, क्योंकि हमने इंडिया में नहीं देखे होते। तो ये सारे फैक्ट थे जो मुझे यहाँ आकर पता चले थे। तो अगर कोई ऐसा फैक्ट है जो आपको पता है और मैं यहाँ कवर अप नहीं किया या मुझे अभी तक नहीं पता है मेरी नॉलेज के अकॉर्डिंग, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।